तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा जियोन कहता है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो सियोन से कहता है कि तुम्हें कंपनसेशन चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम इस बंदे को मार सकते हो, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए। हालांकि तुमने इसको से बदला ले लिया और मैंने भी यहाँ पर इसका बाजू तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो मार डालो, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें खुद ही फेस करने होंगे। जियोन से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठाओगी, तो वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठा सकती। हाँ जो मेरे साथ यहाँ पर आया तो सही है, लेकिन ये मेरा डिसाइपल नहीं और ना ही यहाँ पर मेरा कोई पालतू है, बल्कि ये किंग ऑफ ब्रिलियंस का डिसाइपल है और तुम्हें जाकर किंग ऑफ ब्रिलियंस को जवाब देना पड़ेगा अगर तुम इसको यहाँ पर मार डालते हो। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो ये बात है कि ये किंग ऑफ ब्रिलियंस का डिसाइपल है। पर कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर इसको तभी मारूं तब मैं यहाँ पर इस बारे में श्योर हूं कि मैं किंग ऑफ ब्रिलियंस को प्रोवोक कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि वहां पर किंग ऑफ ब्रिलियंस बहुत ही पावरफुल इंसान है। वो यहाँ पर 5 किंग्स में से एक किंग है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसको तो फेस नहीं कर सकता। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब लगती है, ये लड़की काफी ज्यादा बोल्ड है, यहाँ पर मुझे इस तरह से कंपनसेशन नहीं देने वाली, और मैं यहाँ पर जॉब को भी नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ ब्रिलियंस जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। और इसी के साथ ही मेरा जॉन वहां पर थोड़ी देर के लिए सोचता है और कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि ये नहीं किया जा सकता। तो वो उसे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये सोच रही होगी कि मैं यहाँ पर गिव अप कर दूंगा, क्योंकि किंग ऑफ ब्रिलियंस जो है वो 5 किंग्स में से एक किंग है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके डिसाइपल ने कोई गलती की तो उसको माफ कर दूंगा। और ये बात सुनने के बाद सियोन वहां पर सोच रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल यही सोच रही हूँ, क्योंकि ये लड़का इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करे, किंग ऑफ ब्रिलियंस के डिसाइपल के ऊपर अटैक करे। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उसके पास से बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है और जाकर अपना पांव उठाता और जाकर जियोब को एक जबरदस्त किक दे मारता है। वो उसके मुंह के ऊपर जाकर किक मारता है। जैसे वो उसे किक मारता है इसी के साथ ही वहां पर जियोब चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा जियोन से कहता है कि तुम बोले, तुमने बात की। ये बात सुनने के बाद सियोन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। और इसी के साथ ही हमारा सियोन उसे कहता है कि तो इसी के तुम्हारी लेडी ने यहाँ पर तुम्हारा हाथ तोड़ते वक्त तुमसे क्या कहा था। इसने कहा था कि अगर तुम यहाँ पर बोले तो ये तुम्हें मार डालेगी। हाँ तुम मुझसे तो यहाँ पर बच सकते हो, लेकिन तुम इससे कैसे बचोगे, क्योंकि ये तो अगर तुम्हें मार डालती है तो उसके बाद किंग ऑफ ब्रिलियंस यहाँ पर इसका तो कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम ये मत कहना कि तुम अपने वर्ड से पीछे हटने वाले हो, तुम्ही ने कहा था कि अगर ये बोला तो तुम इसे मार डालोगी, चलो जल्दी से अब आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। ये बात सुनने के बाद सियोन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैंने तो बस यहाँ पर ऐसे ही कहा था, तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर इसको मार डालूं। तुम्हारा जियोन कहता है कि नहीं तुमने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि तुमने यहाँ पर इसको धमकी दी थी और इसके साथ ही अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही जियोब चिल्लाकर उसे कहता है कि माय लेडी अगर आप यहाँ पर मुझे मार डालते हैं तो फिर मेरे मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। जबकि हमारा सियोन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपनी लेडी के वर्ड्स को गलत करने के बाद तुले हुए हो, यानी कि तुम यहाँ पर उसके वर्ड्स को सच साबित नहीं करना चाहते। उसने यहाँ पर खुद ये बात कही थी और तुम भी यहाँ पर अब ये कह रहे हो कि लेडी तुम्हारी सिर्फ बकवास करती है, वो झूठ बोलती है। तो ये बात सुनने के बाद जियोब तो गुस्सा होती है, लेकिन इसी के साथ सियोन वहां पर हंसना शुरू कर देती है। वो जोर जोर से हंस रही होती है, साथ ही सोच रही होती है कि अगर ये बंदा मेरी टीम में आ जाता है तो फिर मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। ना सिर्फ ये समझदार है बल्कि ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है और इसी वजह से ये मेरे काफी काम कर। इसी के साथ वो उसे कहती है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात को कंसीडर करती हूँ और मैं यहाँ पर इस लड़की को तो नहीं मार सकती, लेकिन इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर कोई वैल्यूएबल चीज देने को तैयार हूँ। जियोन उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर करोगी, तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालती है और वहां पर से अपना टोकन निकाल कर हमारे जियोन को दे देती है और कहती है ये लो, ये मेरे नाम का टोकन है, इस टोकन को अपने पास रखो। तो जियोन कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इस टोकन को यूज करके उस जगह के ऊपर जा सकते हो जहां पर तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, जहां पर मैं जा सकती हूँ वहां पर तुम इस टोकन को यूज कर सकते हो। यहाँ पर तुम मुझसे जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर यो वाइसुन की लाइफ के बदले में ये टोकन तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा जियोन कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट को मार डालेगी, लेकिन इसने तो यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट को नहीं मारा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे इस टोकन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि यहाँ पर मैं फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इसी वजह से तुम्हारे साथ बात करने के लिए आई थी। तुम्हारा जियोन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर स्क्वाड लीडर के कैंडिडेट हो और बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर हमारी जो ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन है उसको ज्वाइन करने वाले हो। तो मैं चाहती हूँ कि वहां पर आने के बाद तुम मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स में आपस में सक्सेशन की वार होगी कि नया लीडर कौन बनेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर सक्सेसर बन सकते हैं, यानी कि मैं सक्सेसर बन सकती हूँ अगर तुम मेरा साथ दोगे। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता प्लीज माफ करना पर मैं यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर डिस्प्यूट्स बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं दूसरों के झगड़ों में अपनी टांग बिल्कुल भी नहीं अड़ाता। तो ये बात सुनने के बाद सियोन से कहती है अच्छा ठीक है अब यहाँ पर कम से कम ऐसी बात तो ना ही करो कि तुम्हें यहाँ पर झगड़े पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा साथ नहीं देना चाहते, क्योंकि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए बाकी के डिसाइपल्स में से सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से तुम सोच रहे होगे कि अगर
मेरा साथ दोगे तो मेरे हारने के चांसेस ज्यादा हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरा साथ देने को तैयार नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अलावा यहाँ पर इतने अच्छे से तुम्हें कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी। बहुत ही जल्दी यहाँ पर वक्त आएगा जब तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा कि तुम कौन सी साइड के ऊपर जाना चाहते हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस वक्त तुम यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मुझे दोगे, यानी कि तुम मुझे चूज करोगे। और इसके साथ ही हमारा जीवन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ क्यों नहीं, जब वक्त आएगा उस वक्त मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। इसके साथ ही हमारा जीवन वहां पर उसे एक वर्ड कहता है कि उस वक्त अगर यहाँ पर तुम्हें अभी मेरी जरूरत हुई तो उस वक्त मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं या नहीं। तो ये बात सुनने के बाद सियोन जो होती है वो कहती है क्या ये वाकई में यहाँ पर सीरियस है, ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत हुई, चलो फिर देखते हैं क्या मुझे यहाँ पर इसकी इतनी जरूरत पड़ती है कि वहां पर इसे मुझे ज्वाइन करने पर मजबूर कर सकती हूँ या नहीं। और इसी के साथ सियोन उसे कहती है तो फिर ठीक है, पहली बार मैं जिंदगी में कहीं पर आई हूँ और वहां पर से खाली हाथ वापस जा रही हूँ, आज मैं यहाँ पर तुम्हें रिक्रूट करने में नाकाम रही क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। तो चलो देखते हैं कि जब यहाँ पर तुम हिमर्थ एसोसिएशन में आओगे तो वहां पर तुम हमारे कैंडिडेट्स में से किसको ज्वाइन करते हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन करोगे। इसके साथ ही सियोन जो होती है वो जॉब को लेकर वहां पर से चली जाती है। उसके वहां पर से चले जाने के बाद हमारी ब्लू स्पिरिट जो होती है वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर उसकी ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, ये एक बहुत ही बड़ी ऑफर थी। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि ये बड़ी ऑफर तो थी लेकिन मैं यहाँ पर किसी औरत के सामने अपना सर तो बिल्कुल भी नहीं झुकाने वाला, फिर चाहे वो यहाँ पर फेक ही क्यों ना हो, यानी कि वहां पर थोड़ी देर के लिए उसके सामने नौटंकी करने जैसा ही क्यों ना हो। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तुम यहाँ पर उसको ज्वाइन करके हिमर्थ एसोसिएशन में काफी सारे रैंक्स हासिल कर सकते थे। तुम्हारा जीवन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ब्लू स्पिरिट यहाँ पर इस फैसले से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही है। लगता है कि ये बेचारी यहाँ पर ये सोच रही होगी कि इसकी बॉडी सेम टू सेम उसकी बॉडी के जैसी है, तो यहाँ पर उसकी बॉडी को ये पोजेस कर सकती थी। सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही हमारा जीवन उसे कहता है तुम्हें याद होगा कि मैंने यहाँ पर मास्टर ली से इस बारे में पूछा था कि यहाँ पर इस वक्त हमारे जो लीडर है उसके कितने डिसाइपल है। उसने बताया था कि यहाँ पर उसके जो डिसाइपल्स हैं उनमें से एक लड़का है जिसका नाम जुल लियांग है ना। जुल लियांग जो है वो सबसे बेहतर कैंडिडेट और वही यहाँ पर सेक्टर लीडर बनने के लिए चुना जाएगा क्योंकि वो पावर के मुकाबले में और बाकी के उसके जो एल्डर्स उसके साथ हैं वो सभी को मिलाकर यहाँ पर नया लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे बंदे का दुश्मन नहीं बनना चाहूंगा जो कि यहाँ पर पावर में है। मैं इस लड़की का दोस्त बनकर या इसका साथी बनकर उसको अपोज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। साथ ही हमारा जीवन उसे कहता है कि अब जो होना था वो तो हो गया, जो फैसला होना था वो मैंने कर दिया, चलो अब यहाँ पर से निकलते हैं। और इसी के साथ हमारा जीवन उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तक तो मैंने यहाँ पर इस चीज को नोटिस भी नहीं किया कि उस दरवाजे के पीछे से बहुत ही जबरदस्त डेथ की एनर्जी निकल रही है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी वहां पर से डेथ की एनर्जी महसूस हो रही थी लेकिन मैंने सोचा कि शायद तुम्हें यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से तुम यहाँ पर से आगे बढ़ गए। और इसी के साथ हमारा जीवन जो होता है उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है बाहर से आते वक्त गार्डियन ने तुम्हें क्या कहा था कि उस दरवाजे जिसके सामने एक रेड लाइन लगी हुई है उसके करीब मत जाना, उसके अंदर तो बिल्कुल भी मत जाना। हमारा जीवन वहां पर उस दरवाजे के बाहर आकर खड़ा होता है और उसके अंदर झांक कर देखता है, वहां पर सामने एक छोटा बॉक्स पड़ा होता है। तो वो कहता है कि वो क्या, वहां पर तो एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर से बहुत सारी मॉन्स्टर्स की एनर्जी निकल रही है लेकिन इतनी सारी डेथ की एनर्जी उस बॉक्स के अंदर से क्यों निकल रही है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है। क्या हमारा जीवन यहाँ पर उस लाइन को पार करके उस रूम के अंदर जाएगा और क्या जाकर देखेगा कि वहां पर उस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।